अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। लॉन्ग मार्च खत्म करने के बाद इमरान खान साहब की जानिब से पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया, जिसमें इमरान खान साहब ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। क्या वजह थी कि इमरान खान साहब शदीद नाराज थे अपने पार्टी अरकान से, और दूसरी तरफ जो पार्टी अरकान थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, वो भी इमरान खान साहब से नाराज थे। उनकी जानिब से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। क्या वजह थी कि एक जानिब इमरान खान साहब नाराज, दूसरी तरफ से जो रहनुमा थे वो भी नाराज। इस इजलास की अंदरूनी कहानी इस वीडियो में मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूं। साथ ही साथ साबिक वजीर आजम इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनके खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया गया है। फैसला क्या है, मैं आपके सामने तमाम तर खबरें रखने जा रहा हूं। अगर आप मेरे इस चैनल और पेज पर नए हैं तो मेरे इस चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च की, जिसको खत्म करने के बाद इमरान खान साहब की जानिब से पार्टी रहनुमाओं का इजलास बुलाया गया। और इस इजलास की जो अंदरूनी कहानी है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। सबसे पहले जब इजलास शुरू हुआ तो इमरान खान साहब शदीद गुस्से में थे। बहुत ज्यादा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत एग्रेसिव थी और बहुत ज्यादा नाराज थे। उसकी वजह यह थी कि इमरान खान साहब ने अपने पार्टी रहनुमाओं को कहा कि भाई मैंने इतना ज्यादा मोमेंटम बना लिया था, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की हवा चल पड़ी थी, इतना मेहनत हमने किया, जलसे किए, इतने कामयाब जलसे हुए, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जनाबे वाली लोगों को सड़कों पर नहीं ला सके। जिस पर इमरान खान साहब ने तमाम अरकाने जो असेंबली थे, सूबाई और कौमी असेंबली और रहनुमा थे, उन तमाम तर पर बरहमी का इजहार किया गया, नाराजगी का इजहार किया और कहा कि भाई आप लोग क्यों, क्या वजह थी कि आप लोग तैयारी नहीं आप लोगों ने की और लोग सड़कों पर नहीं आए। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जो इस इजलास में शरीक थे, उनकी जानिब से भी इमरान खान साहब के उस फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात किया गया, जिसमें इमरान खान साहब ने जब लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान किया और कहा कि 6 दिन बाद वो दोबारा से आएंगे और लॉन्ग मार्च करेंगे और इससे ज्यादा लोग लेकर आएंगे। तो वहां पर जो अरकान थे उन्होंने कहा कि खान साहब आपने ये ऐलान करने सिर्फ 6 दिन का आपने अल्टीमेटम दिया, डेडलाइन दी, तो कम से कम आप मुशावरत तो कर लेते हमसे। आपने बगैर मुशावरत के, बगैर हमसे बात किए जनाब 6 दिन का आपने वहां पर अल्टीमेटम दे दिया। और इसके लिए हम आप पूछते तो सही कि आप लोगों की तैयारी है या नहीं है। तो इस मौके पर जो अरकान थे उनकी जानिब से इमरान खान साहब के उस फैसले पर जो डेडलाइन 6 दिन की दी गई, उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। और अब यह बात बाकायदा तौर पर सामने आ चुकी है कि इमरान खान साहब शदीद नाराज हैं अपने अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से, अपने रहनुमाओं से। अच्छा जी, जो दूसरी अहम तरीन खबर है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब, इसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, जरताज गुल समेत दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उनके खिलाफ इस्लामाबाद में, सिर्फ इस्लामाबाद में 16 मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं। 16 मुकदमात जो है वो दर्ज कर लिए गए हैं, जिनमें कार सरकार में मुदाखलत शामिल है इन दफात में। इसके साथ साथ रास्तों की बंदिश, पुलिस एहलकारों पर हमला आवर होना शामिल हैं। तो अब इन केसेस का मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के न सिर्फ चेयरमैन बल्कि दीगर अरकान भी करेंगे, रहनुमा करेंगे। अब देखते हैं कि इन मुकदमात से वो किस तरीके से अपनी जान छुड़ाते हैं, क्योंकि जो पार्लियामेंट हाउस पर माजी में पीटीवी पर जो हमला किया गया था, माजी में जो मुकदमात दर्ज किए गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, आज तक वो चल रहे हैं, आज तक वो उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। तो अब जब ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं तो इसका किस हद तक वो मुकाबला कर पाएंगे, और खुसूसन जो 6 दिन का अल्टीमेटम है उस पर अब नेक्स्ट क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाएगी। क्या दोबारा से इमरान खान साहब आएंगे या फिर वो इस फैसले पर नजरसानी भी कर सकते हैं, मजीद वक्त भी दे सकते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर आप क्या कहेंगे, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। हमारे चैनल और पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए। जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़ नासिर।